बात करें एग्जांपल नंबर 8 की, तो हमको दिया क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। हमको क्या करना है, इसका कन्वर्जन चेक करना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करोगे, अगर हम इसमें जीरो रखें तो क्या बनेगा, ऊपर साइन स्क्वायर समथिंग, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा जीरो। तो समथिंग अपान जीरो का मतलब क्या, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा कोई इंटीग्रल दिया हो, जब ऊपर इंफिनिटी हो नीचे जीरो हो, और जीरो जीरो इंटीग्रेंट के अंदर, इंटीग्रेट क्या होता है, एफ एक्स, ये क्या जो एफ एक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट, उसके अंदर जीरो रखने पे क्या बन जाए, आपका इंफिनिटी बन जाए। तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे, जीरो से इंफिनिटी साइन स्क्वायर यक्स अपान यक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन, हमको ए नंबर ले रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, ए से सॉरी यहाँ पे जीरो, जीरो से लेके ए साइन स्क्वायर यक्स अपान यक्स स्क्वायर डीएक्स के अंदर, और प्लस इंटीग्रेशन ए से इंफिनिटी साइन स्क्वायर यक्स अपान यक्स स्क्वायर डीएक्स के अंदर। ठीक है, हम जानते क्या है कि सिंस लिमिट यक्स अप्रोच टू जीरो पे आपका जो इंटीग्रेंड क्या है, इंटीग्रेंड साइन स्क्वायर यक्स अपान यक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। लिमिट यक्स अप्रोच टू जीरो पे साइन स्क्वायर यक्स अपॉन यक्स स्क्वायर का वैल्यू वन होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका इंटीग्रेंड साइन स्क्वायर यक्स अपॉन यक्स स्क्वायर है, ए कॉमा जीरो इंटरवल के अंदर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा। इंटीग्रेंड कौन सा इंटीग्रेंड, साइन स्क्वायर यक्स अपॉन यक्स स्क्वायर। देखो इस इंटरवल के अंदर बात करें तो उसका वैल्यू क्या आया है, वन आया है। तो वन अगर यहाँ पे हम रख दे, क्या वन, अब क्या चेक करें कि ये बाउंडेड है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक बार ए रखेंगे, फिर एक्स की जगह जीरो रखेंगे। तो लेकिन जो ये जो इंटीग्रेंड बचा है वो सिर्फ क्या बचा है, वन बचा है, मतलब कांस्टेंट नंबर। मतलब क्या, ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा आपका बाउंडेड रहेगा, बाउंडेड रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर देयरफॉर द इंटीग्रेंड साइन स्क्वायर यक्स अपान यक्स स्क्वायर इज बाउंडेड थ्रूआउट द इंटरवल द इंटरवल कौन सा इंटरवल, जीरो कॉमा ए के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये आपका बाउंडेड हो गया। मतलब क्या, बाउंडेड हो गया तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, जब ये कन्वर्जेंट हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया तो बचा क्या, सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो इतना पहले नोट करो, थोड़ा जगह बनाए। एक बात और देखो, जो आपका जीरो और ए है, ये क्या है, कोई फाइनाइट नंबर है। मतलब क्या, जो आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, जो ए कॉमा बी लिखा होता है इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ ए कॉमा बी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो ए कॉमा बी क्या है, फाइनाइट है। मतलब क्या, ये है प्रॉपर इंटीग्रल है। ये सब हमने पहले ही क्लास में बात की थी, ये क्या है, प्रॉपर इंटीग्रल है। और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होते हैं, वहां से भी ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखो इधर वाला पार्ट हमने कन्वर्जन को प्रूफ कर दिया, ये वाला कन्वर्जन प्रूफ हो गया। और ये वाला बचा हुआ था, तो हम क्या लेते हैं, एफ एक्स मानते हैं, किसको, साइन स्क्वायर यक्स अपान यक्स स्क्वायर को। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो आपका जी एक्स है वो क्या होता है, वन अपान यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, मॉड एफ एक्स की, तो देखो यार, और एक बात और देख लो, जो आपका जी एक्स है वो अगर हम बात करें ए कॉमा इंफिनिटी इंटरवल के अंदर, देखो जी एक्स क्या है, वन अपान यक्स स्क्वायर। अगर हम इसको ए अपन इंफिनिटी इंटरवल के अंदर बात करें तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे तो वन अपान इंफिनिटी का मतलब जीरो, यहाँ पे ए रखोगे तो क्या बनेगा, वन अपान ए स्क्वायर बनेगा। मतलब क्या, और क्या आप लिख सकते हो कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो आपका जी एक्स है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन द इंटरवल कौन से इंटरवल में, आपका a कॉमा इंफिनिटी के अंदर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम मॉड एफ एक्स लिखते हैं। मॉड एफ एक्स क्या लिखेंगे हम, अपना मॉड साइन स्क्वायर एक्स, मॉड साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो देखो यार, मॉड हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब क्या मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। मॉड साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स,
और मॉड एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर। एक बात आपको मालूम होगी कि जो आपका साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है 1 के। तो हम वहीं पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने जी एक्स माना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेंस जो आपका मॉड एफ एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा जी एक्स के फॉर आपका क्या ए ग्रेटर फॉर ऑल ए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमने ए ग्रेटर देन जीरो लेके कोई बात शुरू की थी। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, थोड़ा नोट करो, अब बात करते हैं जी एक्स के ऊपर। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इज कन्वर्जेंट। क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा इफ जो आपका इंटीग्रेशन ए से इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी जी एक्स की, तो हमारे पास क्या है, जो आपका नाउ ये क्या है, इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसमें यन क्या है, यन का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये क्या है, यन का वैल्यू 2 है। तो हमने अभी कुछ टाइम पहले जो थ्योरम किया था उसमें क्या प्रूफ किया था कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर n dx में अगर n का वैल्यू क्या होता है, नीचे क्या हो, हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आए, 1 से बड़ी वैल्यू आए तो हमेशा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि इसमें इंटीग्रेशन ए से इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स में n का वैल्यू 2 है जो कि क्या ग्रेटर देन 1 है। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट जो आपका इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स है वो क्या हो गया, इज कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। और उससे क्या पता चला, उससे हमको क्या मिला, ये कन्वर्जेंट होगा तो आपका जो एफ एक्स है वो भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। देयरफॉर हमारे पास क्या मिला, जो आपका इंटीग्रेशन ए से इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है डीएक्स है, ये भी क्या हो गया आपका, कन्वर्जेंट हो गया। तो देखो ये पहले यहाँ पे जो हमने प्रूव किया था, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, वो भी यहाँ पे क्या था, कन्वर्जेंट था। और प्लस इसको हमने भी क्या कर दिया, कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस, अरे यार मिटा दिया, थोड़ा 2 सेकंड पहले जाके लिख लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, हेंस जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इज कन्वर्जेंट। क्यों, आप क्या लिखोगे, बिकॉज में कि सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इज अ कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, तो इनका सम करोगे, बिकॉज सम ऑफ टू कन्वर्जेंट इज आल्सो अ कन्वर्जेंट। ठीक है, लिख लो चलो।